आप सभी को स्वागत है WK में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में दो धर्मों का उजागर हुआ। पहला था, एक था जैन धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म। तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के छोटा से छोटा वीडियो ये बनाएंगे और उसके इतना बनाएंगे कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और वो जैन धर्म का कैसे विकास हुआ, उसमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट है, और जैन धर्म का पतन कैसे हुआ, इतना इसके लिए जान लेना किसी भी एग्जाम के लिए ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए जानते हैं जैन धर्म के बारे में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, पहला हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में क्या क्या हुआ था और कैसे आरंभ हुआ था। तो जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, जिसमें से 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर थे। महावीर जो थे जैन धर्म को सबसे ज्यादा ऊपर लाने वाले वही थे। 24वां थे, लेकिन महावीर ही सबसे ज्यादा उजागर करने वाले जैन धर्म का थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो क्षत्रिय कुल के थे और माता का नाम त्रिछला। याद रखिएगा, पिता का नाम सिद्धार्थ जो क्षत्रिय कुल के थे और माता का नाम त्रिशला। वो लिच्छवी नरेश के चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश की चेटक की बहन थी जो माता थी। ठीक है, अगला आगे का पॉइंट देखते हैं। वो अपने 30 साल की अवस्था में गृह का त्याग कर दिए, मतलब घर को छोड़ दिए, और 12 वर्षों तक तपस्या किए। 12 वर्षों के तपस्या के बाद वो जृंभी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 साल तक तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर को केवलिन, जीन मतलब विजेता, अहर मतलब योग, निग्रंथ माने बंधन रहित कहलाते हैं। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो विजेता, योग और बंधन रहित कहलाए। अगला जो है पॉइंट कि आप जैन धर्म में कर्म पर मतलब दिया गया कर्म पर आधारित है, लेकिन कठिन तपस्या पर वो ज्यादा विश्वास करता था। जैन धर्म में 5 व्रत माने जाते हैं। पहला है अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य, झूठ ना बोलना, अतिशय चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित ना करना। जैसा कि आप जितना कमाते हैं, जितना में आपका काम हो जाए उतना ही अर्जित करना, बाकी को दान में दे देना चाहिए, ऐसा मानता था जैन धर्म। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को निर्ग्रह करना। 5वां जो व्रत था ये महावीर शामिल किए थे। ठीक है, महावीर शामिल किए थे, ये 24वां तीर्थकर थे। याद रखिएगा। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन वो जीन से नीचे रखे गए। कोई पूछे कि जैन धर्म में देवताओं को स्वीकार किया गया या नहीं, तो जैन धर्म में स्वीकार किया गया, लेकिन वो जीन से नीचे रखे गए। अगला कुछ पॉइंट है जो जिसके बारे में जानते हैं। जैन धर्म में मुख्यतः सांस्कारिक बंधनों से छटकर पाने का उपाय था बताए गए, जो 3 था मेन: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न भी जैन का त्रिरत्न भी कहलाते हैं। त्रिरत्न जैन का त्रिरत्न कौन कौन कहलाते हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जैन का त्रिरत्न कहलाते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित था, क्योंकि इसमें हिंसा होता है। जैसे कि युद्ध में तो हिंसा होता ही है, और कृषि में जब हम कृषि के जुताई करते हैं तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं। उसको नष्ट होने पर भी इसमें बंधन बनाया गया कि वो भी एक अहिंसा का पाठ है, और उसको भी कठिन से कठिन करके रोका गया जैन धर्म में, और ये भी आगे चलकर एक पतन का कारण बना भी था। अगला कि जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ये जैन धर्म में पुनर्विश्वास रखता था कि नहीं। पुनर्जन्म में तो रखता था। ठीक है, अगला कालांतर में जैन धर्म था जो 2 भागों में बट गया। एक तो श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर के मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, मतलब श्वेत जोड़ अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र, और धरण श्वेत मने सफेद कपड़ा। दिगंबर, दिगंबर मतलब दिग मने होता है आकाश, जो जिसका आकाश ही वस्त्र हो, उसका मतलब ये नंगा रहने वाले व्यक्ति थे।
नग्न रहने वाले व्यक्ति थे। अगला पॉइंट इसमें जानते हैं कि श्वेतांबर के परंपरा के अनुसार जो 19वां तीर्थकर जो थे मलिकनाथ वो स्त्री थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार वो पुरुष माने जाते थे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। 19वां जो तीर्थकर थे वो श्वेतांबर के अनुसार मलिकनाथ स्त्री थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार वो क्या थे, पुरुष थे। यद्यपि अगला पॉइंट है कि जैन धर्म का आरंभ मूर्ति पूजन नहीं था, लेकिन बाद में कालांतर में उसमें मूर्ति पूजन आ गया था। अगला जो पॉइंट है इसमें जैन संगीति का सम्मेलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें दो संगीति मेल हुआ था। एक पहला जो हुआ था 322 ईसा पूर्व से, कुछ स्रोतों में लिखा हुआ है कि 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व में लिखा हुआ है और कुछ स्रोतों में 322 ईसा पूर्व में लिखा हुआ है। ठीक है, पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था और इनके अध्यक्ष कौन थे, अस्तुल भद्र थे। याद रखिएगा। इसका परिणाम क्या हुआ था, अरे कोई भी सम्मेलन जब होगा तो उसका परिणाम होगा, पर इसका पहला का परिणाम यह था कि जो बिखरे हुए अलुप्त ग्रंथों था उसका संचयन हुआ और 12 अंगों का संकलन हुआ था। ठीक है, जैन धर्म इसी में दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था, पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक, याद रखिएगा। द्वितीय संगीतिया हुआ था, कब हुआ था द्वितीय संगीतिया, 513 ईस्वी में कहीं पर लिखा, ईसा पूर्व में लिखा हुआ है, कहीं पे 526 ईसा पूर्व में लिखा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, और एक कहाँ हुआ था, बल्लवी गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन थे, देवर्दी क्षमा श्रवण, देवर्दी क्षमा श्रवण, याद रखिएगा। द्वितीय जैन संगीतिया गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर देवर्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संपादित हुई थी और इसी सम्मेलन में प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन हुआ। 6ठी शताब्दी में जो जैन धर्मों का क्या हुआ, संकलन हुआ ग्रंथों का, किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। याद रखिए कौन सा सम्मेलन में, द्वितीय सम्मेलन में। अगला, जैन धर्म को अनेक शासकों का संरक्षण मिला था, उसमें थे चंद्रगुप्त मौर्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसमें से पद मंदन थे। अगला जो पॉइंट है कि जैन धर्म को अनेक शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जिसमें से पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंदन थे, अमोघ वर्ष थे, खारवेल थे इत्यादि इस शासकों में महत्वपूर्ण थे। याद रखिएगा, अमोघ वर्ष और खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंदन। अगला जो पॉइंट है इसमें कि गंग शासकों के अधीन एक सामंत चामुंड ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में क्या हुआ था, गोमेत्वस। अगला जो इसमें पॉइंट है कि गंग शासकों के अधीन एक सामंत चामुंड राय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई गई। किसकी प्रतिमा बनाई गई, गोमतेश्वर की। कहाँ बनाई गई, श्रवणबेलगोला में। कहाँ का है, कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि महावीर का निर्वाण हुआ राजगीर के समीप। एक कहाँ पर है, पावापुरी में। राजगीर कहाँ है, बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका पतन का कारण था मेनली, हम लोग जान लेते हैं कि इसका पतन का सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण था इसमें अहिंसा। अहिंसा इतना ज्यादा कड़ा था कि लोग जो थे खेती तक नहीं इसमें करना था। अब जरा सोचिए कि कोई भी जो वाद होता है, कोई धर्मवाद हो, जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, जब इसका विचार उत्पन्न होता है जब हम लोग को कुछ खाना मिलता है। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो कोई विचार नहीं उत्पन्न होगा, सब लोग खाना के प्रति भागते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था इसका पतन का कारण जो अहिंसा था, और इसमें दूसरा था कि धीरे धीरे इसको शासकों की संरक्षण प्राप्त होना कम हो गया। तीसरा जो मेन कारण था कि इसमें मुस्लिम शासक जो थे, मुस्लिम शासक जैन मंदिरों को लूटने लगे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसमें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त करने वाला व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, कुछ दिन तक इसमें हुआ, जो चौथा कारण माना जाता है कि कुछ दिन तक तो इसमें सभी धर्मों के लोगों को आने का छूट दे दिया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद इसमें बंधन उस पर आरोप होने लगा। ठीक है, चौथा जो कारण था इसमें भी अभिजात वर्ग का बढ़ोतरी होने लगा, उसमें भी मूर्ति पूजा शुरू होने लगा,
कुरीतियां फैलने लगा और धीरे धीरे जैन धर्म का इसी सब कारणों से पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आज का यही इस पर इसको समाप्त करते हैं। तो जैन धर्म के इतना छोटा वीडियो में आपको सभी मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।